Assalamu alaikum dear students. Welcome to Hassan Education Institute of Health Sciences. पीएमएफ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो है अबाउट प्रोटीन्स। इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस करना है प्रोटीन्स को, कि प्रोटीन्स जो हैं वो किन मालिक्यूल्स को कहते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कितनी तरह के होते हैं, प्रोटीन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और प्रोटीन्स के फंक्शन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कौन कौन सा रोल प्ले करती है प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है ना प्रोटीन्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि प्रोटीन्स होती क्या हैं। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं ये वो वाले मालिक्यूल्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। या इससे भी सिंपल अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो प्रोटीन्स आर बेसिकली नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं ये। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वाले मालिक्यूल्स या वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम जो है ना वो दूसरे एटम जैसे हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन, दूसरे एटम्स के साथ जो कोई भी ऐसा मालिक्यूल जिसमें कार्बन एटम दूसरे एटम्स के साथ जो ना वो बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन। दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोटीन्स होती हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स की। इसके अंदर जो ना वो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। द ह्यूमन बॉडी प्रोबेबली कंटेन एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर आलमोस्ट 10,000 जो ना वो टाइप्स की प्रोटीन मौजूद होती हैं। द नेम प्रोटीन इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीन्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। मतलब कि जो इसका वर्ड है प्रोटीन, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया और इसका मतलब होता है प्राइम, यानी कि सुप्रीम टाइप जो चीज़ होती हैं। Proteins are present in living organism and without protein life would not be possible। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी की हमारी बॉडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, पानी जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस में रोल प्ले करता है। तो सेम इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन है ना उसकी भी सेम इंपॉर्टेंस होती है जैसे पानी की है, और विदाउट प्रोटीन हमारी बॉडी जो ना वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे एच बी है तो उसमें भी ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करती हैं, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। इस तरह से एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। मोस्टली एंजाइम जो हैं सिर्फ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको राइबोजाइम एंजाइम्स का नाम देते हैं। अदरवाइज़ मेजोरिटी जो है वो एंजाइम्स की भी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की वजह से परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो अगर प्रोटीन्स नहीं होंगी, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी का जो सर्वाइवल है ना वो पॉसिबल नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन मसल्स, स्किन, एयर एंड अदर टिश्यूज that make up the bulk of the body नॉन बोनी स्ट्रक्चर। मतलब कि मोस्टली जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे मसल, स्किन और बाल वगैरह, इन सब में जो ना प्रोटीन उसके स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती है उसमें। ऑल प्रोटीन्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये वाले एटम्स जो है ना वो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दे में आल्सो कंटेन फास्फोर्स एंड ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, सल्फर एंड जिंक। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि जो मेजोरिटी होती है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की होती है प्रोटीन के अंदर, लेकिन कुछ क्वांटिटी में जो है ना वो ये जो दूसरे एटम्स हैं ये भी मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स आर वेरी हाई मालिकुलर वेट मैक्रो मालिक्यूल्स। दो तरह के मालिक्यूल होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट कम होता है, एक होते हैं मैक्रो मालिक्यूल। जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये मैक्रो मालिक्यूल हैं जो कि बड़े पॉलीमर्स हैं। ऑल प्रोटीन्स यील्ड अमीनो एसिड अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अभी जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो जब हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहाँ से अमीनो एसिड जो है ना वो जनरेट होती हैं। Thus, protein may be defined as a high molecular weight organic material which, upon complete hydrolysis, yield amino acids।
तो यहाँ पे जो है ना वो दोबारा से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हाई मालिकुलर वेटेड ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होती हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद अमीनो एसिड्स को जनरेट करती हैं। तो उसके बाद जो है ना प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, उनको उनके स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है। जो अमीनो एसिड्स होती हैं ना उसकी एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है साइड चेन के तौर पर, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन है और सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको अल्फ़ा कार्बन का नाम देती हैं। तो ये स्ट्रक्चर में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि सेंटर में जो कार्बन आइटम है उसकी साइड्स पे जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो साइड चेन आर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन जो उनमें डिफ्रेंशिएट करने वाला ग्रुप होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल ग्रुप की वजह से ही जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स जनरेट होती हैं। देर आर 20 अमाइनो एसिड्स। 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 में से जो ना 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद जनरेट कर सकती हैं। दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वैसे देखें ना तो कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, ऑलमोस्ट 300 के राउंड अबाउट्स अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनमें से 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं। उन 20 अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो वो वाले 10 अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं, जबकि दूसरे 10 अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, सिंथेसाइज जिनको नहीं कर सकती, उनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। तो फिर ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है थ्रू डाइट। तो ये जो है ना अमाइनो एसिड्स के मतलब, उसके स्ट्रक्चर के मतलब और उसकी टाइप्स के मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ है।